नमस्कार दोस्तों, आप कैसे हैं? हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाएंगे। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि हम कोडिंग डिकोडिंग पढ़ाने वाले थे तो ये ABCD क्यों लिख के रख दिए। जब आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ेंगे तो उसके पहले आपको ये वैल्यू जानना बहुत ज़रूरी है। अल्फ़ाबेट जो आपका इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, अंग्रेजी वर्णमाला, इसको आपकी सारे वैल्यू को जानना ज़रूरी है, ए से जेड तक। अब आप कहोगे कि मुझे आता है ए से जेड तक। ठीक है, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो आप बता दीजिए डब्लू का मान क्या होगा। तो जल्द नहीं बता पाओगे, इसके लिए आपको लर्न करना पड़ेगा। आपको बार 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 इसको रट्टा मारना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, तब आप एक एक वैल्यू को अच्छे तरीके से जान जाओगे। और जब एक एक वैल्यू को अच्छे तरीके से जान जाओगे तो आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व करने में ज़्यादा समय नहीं लगाओगे। तो यहाँ पे ए से मैं जेड तक लिखा हूँ, अब सबका वैल्यू लिखा हूँ। तो यहाँ पे जैसे ए का मान 1 होता है, बी का मान 2 होता है, सी का मान 3 होता है, डी का मान 4, ई का मान 5, एफ का मान 6, ऐसे मैं पूरा जेड तक लिखा हूँ, जेड का मान 26। तो आपको ऐसे लर्न करने के बाद आपको ऐसे ही सोचना है कि बताइए हमें डब्लू का मान क्या होता है। तो आप जब लर्न कर ले जाओगे तो डब्लू का मान 23 हो जाएगा, आर का मान 18 हो जाएगा। जब आप लर्न कर ले जाओगे आता है तो और अच्छी बात है। तो यह आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, इसको याद किए बगैर आप कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व नहीं कर सकते हो। यदि आप सॉल्व भी करने बैठोगे ये नहीं याद रहेगा तो आप जल्द सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये आपको अत्यंत आवश्यक है, इसको लर्न करिए। और लर्न करने के बाद आप ऐसे क्या करिएगा, आप वैसे बैठ के देखिएगा वी का मान, तो ऐसे वी का मान ये मैं यहाँ पे रखा हूँ इसलिए आपको दिख रहा है, तो वी का मान 22 होता है। ऐसे आप क्वेश्चन करिएगा, ऐसे क्यू का मान क्या होता है, क्यू का मान 17 होता है, फिर एम का मान क्या होता है, 13 होता है। ऐसे लिख लिख के आप अपने को इम्प्रूव कर लीजिए, तब इसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। अब आप देखेंगे अपोजिट लेटर, अपोजिट लेटर का मतलब होता है विपरीत अक्षर। अब आपके मन में प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि ये विपरीत अक्षर क्या है। जब आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको जरूर मिलेगा अपोजिट लेटर। तो आइए हम आपको पहले समझा देते हैं, फिर इसके बाद ये आपको सरल लगने लगेगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए का मान क्या होता है, 1 होता है, और जेड का मान क्या होता है, 26 होता है। तो ए का अपोजिट लेटर अर्थात ए का विपरीत क्या हुआ, जेड हुआ। अब आपके मन में आएगा ये कैसे, देखिए ए का मान क्या होता है, 1 होता है, ए का मान 1 होता है, और यहाँ पे जेड का मान क्या होता है, जेड का मान 26 होता है। अगर आप दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, दोनों को जोड़ने के बाद 27 हो जाएगा। अर्थात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि यदि कभी भी अपोजिट लेटर आप जोड़ दीजिएगा तो 27 आ जाए तो समझ जाइएगा कि ये क्या है, विपरीत है। जैसे बी का मान क्या होता है, बी का मान 2 होता है, और वाई का मान क्या होता है, 25 होता है। और अगर आप 2 और 25 जोड़ोगे कितना होगा, 27। तो इसका मतलब क्या है, यह विपरीत है। बी का अपोजिट क्या होता है, वाई होता है, वाई का अपोजिट क्या होता है, बी होता है। अर्थात ए का विपरीत जेड और जेड का विपरीत ए होता है। बी का विपरीत वाई होता है और वाई का विपरीत बी होता है। तो ऐसे ही देखिए आप सी का मान कितना होता है, 3 होता है। 3 में यदि आप एक्स का मान 24 होता है, 24 जोड़ोगे तो 24 3 कितना हो जाएगा, 27। अर्थात ये भी विपरीत है। अर्थात अगर कोई पूछे तो सी का विपरीत क्या होगा, तो एक्स होगा, एक्स का विपरीत क्या होगा, सी होगा। वैसे ही डी का मान क्या होगा, 4 होगा। 4 में यदि आप डब्लू 23 जोड़ दोगे तो 23 4 कितना हो जाएगा, 27। अर्थात विपरीत है। 4 में आप 23 जोड़िए, 27 हो गया, तो डी का विपरीत क्या हो गया, डब्लू हो गया, और डब्लू का विपरीत क्या हो गया, डी हो गया। सेम ऐसे सब कुछ दिया है। अब आपके मन में एक प्रश्न यह उठ रहा होगा कि अगर मेरे पास जैसे मान लो, जैसे अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ एन, लिख दूँ, मैं कहूँ एन का विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे एन 14 होता है, इसमें हम कितना जोड़ दें कि 27 हो जाए। एन का मान क्या होता है, 14 होता है, और एन का मुझे विपरीत देखना है। तो एन में हम कितना जोड़ दें कि हमारा क्या हो जाए, एन में हम कितना जोड़ दें 27 हो जाए। तो आपको पता है एन में यदि हम 13 जोड़ दें, और 13 का मान क्या होता है, एम होता है, एन में यदि हम 13 जोड़ दें तो हमारा 27 हो जाएगा। तो जैसे अभी आप यहाँ पे देखिए एम का विपरीत एन होता है, तो एन का विपरीत भी क्या होता है, एम होता है। जैसे 13 और 14, 13 14 27 अभी आपने देखा, तो एम का विपरीत एन होता है, एन का विपरीत एम होता है। जैसे आपको यदि कहीं पे मान लो एस दिख गया,
आपको एस कहीं दिख गया। अब आप बताओ एस का मान क्या होता है, एस का मान 19 होता है। अब इसमें कितना जोड़ दें कि हमारा 27 हो जाए। अगर कोई पूछे आपसे कि एस का विपरीत क्या होगा, तो एस का विपरीत आप निकालेंगे। यदि आपको ऐसे नहीं लर्न है तो आप क्या करोगे, आप 19 में यदि 8 जोड़ दो, 19 में 8 जोड़ दो, 8 का मान एच होता है, तो 19 में 8 जोड़ने के बाद 27 हो जाता है। तो वैसे ही 19 का विपरीत क्या हो गया, एच हो गया, और एच का विपरीत क्या हो गया, एस हो गया। जैसे आपको कहीं पे दिख गया वी, और वी का मान क्या होता है, 22 होता है। तो कोई पूछ ले कि वी का विपरीत क्या होता है, तो आपको पता है वी का मान 22 होता है। 22 में ऐसा क्या हम जोड़ दें कि 27 हो जाए, तो 22 में अगर हम 5 जोड़ दें, 5 का मान ई होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अर्थात वी का विपरीत ई होता है और ई का विपरीत क्या होता है, वी होता है। जैसे आपको कहीं पे वाई दिख जाए, अब कोई पूछे वाई का विपरीत क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि दोनों जोड़ने के बाद 27 हो, और वाई का मान 25 है। 25 में ऐसा हम क्या जोड़ दें 27 हो जाए, तो आपको पता है 2 जोड़ दो, और 2 का मान बी होता है। तो वाई का विपरीत बी हो गया और बी का विपरीत क्या हो गया, वाई हो गया। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, यदि आपको कहीं भी कोई भी लेटर दिखे, अगर उसका विपरीत पूछा जाए, तो आप उसमें जो आपका लेटर दिया गया है, आप उसमें ऐसा क्या जोड़ दो कि 27 हो जाए, और जो जोड़ने के बाद 27 हो जाए वही आपका विपरीत है। जैसे यहाँ पे एफ था, एफ का मान क्या होता है, 6। 6 में अगर हम 21 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो एफ की वैल्यू, जो एफ का विपरीत है वो कितना है, यू है, और यू का विपरीत क्या है, एफ है। अर्थात इसको आप ऐसे भी लर्न कर सकते हो, नहीं तो आप ऐसे करके देख सकते हो। अब आइए हम प्रश्न को देखते हैं। तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का पहला प्रश्न दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में लूज को एम क्यू वी आई लिखा जाता है तो गैन को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग का सीधा सा मतलब होता है कि आप ये जो पहला आपको दिया गया है, इसको कैसे सॉल्व करके ये लाया है। जैसे जैसे ये इसको सॉल्व करके इसको लाया होता है, सेम वैसे एक दिया होता है प्रश्न, हमको भी जैसे ये करके इसको सॉल्व किया होता है, सेम वैसे इसको भी हमें सॉल्व करना होता है। कहने का मतलब, ये जैसे जैसे इसको सॉल्व करके कुछ भी चाहे जैसे सॉल्व करके इसको लाया होता है, सेम वैसे जैसे ये किया है, सेम वैसे हमें भी करके प्रश्न को सॉल्व करके उत्तर को लाना होता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, कह रहा है LOSE, तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे, पहला प्रश्न क्या दिया है, LOSE क्या दिया है, LOSE लूज को क्या लिखा जा रहा है, MQVI लिखा जा रहा है। तो आइए हम वैल्यू पुटिंग मेथड हम देख लेते हैं, अर्थात इसके जो वैल्यू दिए हैं इसका हम मान रख लेते हैं। अब आपको याद हो गया होगा, नहीं याद है तो याद कर लीजिएगा। एल का मान कितना 12 होता है, ओ का मान कितना 15 होता है, एस का मान कितना 19 होता है, 5 का मान कितना, सॉरी ई का मान कितना 5 होता है, और यहाँ पे एम का मान 13 होता है, क्यू का मान 17 होता है, वी का मान 22 होता है, आई का मान 9 होता है। अब आपके मन में ये आ रहा होगा ये कैसे मैंने रख दिया, ये अभी आपको मैंने बताया कि आप ये सब लर्न कर लो। कि देखिए यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, एल का मान यहाँ पे आप देखेंगे तो क्या होगा, 12 होगा। तो सेम ऐसे मैं यहाँ पे सब सारे वैल्यू रख दिया हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए ये कैसे सॉल्व किया है। तो यहाँ पे यदि आप देखेंगे 12 में क्या जोड़ा है कि 13 हो गया है, तो 12 में एक जोड़ दिया है, क्या हो गया है, 13 हो गया है। 15 में ऐसा क्या जोड़ दिया है कि 17 हो गया है, तो 15 में 2 जोड़ दिया है तो क्या हो गया है, 17 हो गया है। 19 में ऐसा क्या जोड़ दिया है कि यहाँ पे 22 हो गया है, तो आप कहोगे 19 में 3 जोड़ दिया है, इसलिए ये क्या हो गया है, 22 हो गया है। और 5 में क्या जोड़ दिया है, यहाँ पे 9 हो गया है, तो 5 में 4 जोड़ दिया है, इसलिए ये क्या हो गया है, 9 हो। यदि आप ध्यान से देखेंगे इसमें क्या किया गया है, इसमें इंक्रीजिंग अर्थात बढ़ते क्रम में सब क्या किया गया है, जोड़ा गया है, 1 2 3 4 जोड़ा गया है। जैसे जैसे ये सॉल्व करके इसको जोड़ के इसको उत्तर लाया है, सेम वैसे हम इसको भी कर लेते हैं गैन को। तो यहाँ पे आपका GAIN, तो आप मुझे बताएं जी का मान क्या 7, ए का मान 1, आई का मान 9 और एन का मान कितना 14। मैंने मान को रख लिया, जी का मान 7, ए का मान 1, आई का मान 9 और एन का मान 14। तो बताओ पहले में कितना जोड़ा था, एक जोड़ा था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक जोड़ देंगे, 7 में एक जोड़ेंगे तो 8, 8 का मान क्या होता है, एच होता है। इसके बाद दूसरे में कितना जोड़ा गया था, दूसरे में अगर आप ध्यान से देखेंगे 2 जोड़ा गया था, इसमें भी हम 2 जोड़ लेंगे, तो 1 2 कितना 3, 3 का मान क्या होता है, सी होता है। तीसरे में कितना जोड़ा गया था, 3 जोड़ा गया था, हम भी तीसरे
दूसरे में क्या करेंगे, 3 जोड़ लेंगे। तो आप बताइए 9 3 कितना होता है, 12, 12 का मान क्या होता है, L होता है। और चौथे में कितना जोड़ा गया था, 4 जोड़ा गया था, तो हम चौथे में +4 जोड़ देंगे। तो आप मुझे बताइए 14 4 कितना, 18, 18 का मान क्या होता है, R होता है। तो हमारा जो आंसर निकल के आया HClR, HClR ऐसा ऑप्शन आपका डी दिख रहा है, HClR। तो बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? यदि समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आइए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में नंबर को PXQGKY लिखा जाता है तो सीरियल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो आइए अब हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो दूसरा क्या दिया है यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, नंबर, तो हम लिख लेंगे NUMBER, मैंने नंबर को लिख लिया। अब इसके बाद नंबर को क्या लिखा जा रहा है, PXQGKY लिखा जा रहा है। अब हम वैल्यू को क्या करेंगे, पुट करेंगे जल्दी जल्दी में। तो n का मान 14 होता है, U का मान 21 होता है, M का मान 13 होता है, B का मान 2 होता है, E का मान 5 होता है, R का मान 18 होता है। यहाँ भी अब हम रख लेंगे P का मान 16, X का मान 24 और Q का मान 17, G का मान 7, K का मान 11 और Y का मान कितना, 25। मैंने वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम आगे देखते हैं क्या किया है। तो आप यदि ध्यान से देखेंगे 14 में यदि 16 जोड़ 14 में ऐसा क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो यह 16 हो जाएगा। 14 में ऐसा क्या जोड़ दें, 2 जोड़ दें तो 16 हो जाएगा। उसने यही किया है। और यहाँ देखिए 21 में ऐसा क्या जोड़ दें कि 24 हो जाए, 3 जोड़ा है, 21 21 3 कितना होता है, 24 होता है। और यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 13 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, 17 हो जाए, तो 4 जोड़ दिया है। और यहाँ पे देखिए 2 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, 7 हो जाए, तो 5 जोड़ दिया है। और यहाँ पे देखिए 5 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, 11 हो जाए, तो 6 जोड़ दिया है। और 18 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, 25 हो जाए, तो आप देखेंगे 7 जोड़ दिया है। अर्थात यहाँ पे भी इंक्रीजिंग है लेकिन 2 से स्टार्ट है, 2 3 4 5 6 7 जोड़ा है। जैसे जैसे यह जोड़ा है वैसे वैसे हम सीरियल में भी जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे SERIAL सीरियल को भी हम क्या करेंगे, पहले वैल्यू पुट करेंगे। इसका मान 19 होता है, इसका मान 5 होता है, R का मान 18 होता है, 9 का मान I होता है, A का मान 1 होता है और L का मान 12 होता है। मैंने क्या किया, वैल्यू को पुट कर लिया। अब आप ध्यान से देखिए इसमें सबसे पहले क्या किया था, इसमें सबसे पहले 2 जोड़ा था। तो हम भी क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले हम 2 जोड़ेंगे। 19 2 कितना होगा, 21, 21 का मान क्या होता है, U होता है। और दूसरे में कितना जोड़ा था, 3 जोड़ा था, तो हम भी इसमें 3 जोड़ लेंगे। 5 3 कितना होगा, 8, 8 का मान क्या होगा, H होगा। अब इसके बाद अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका B और साथ साथ में आपका A तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता, क्योंकि क्या, U के बाद H है तो U के बाद H केवल 2 में दिख रहा है। अब इसके बाद 2 3 के बाद अब क्या जोड़ा गया है, इसके बाद जस्ट 4 जोड़ा गया है। तो बताइए 18 4 कितना होता है, 22 और 22 का मान क्या होता है, V होता है। और यहाँ पे Y दिया है, ये भी नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर कौन रहा, C सही रहा। अब इसको भी आगे सॉल्व कर लेते हैं। और इसमें 4 के बाद जस्ट क्या जोड़ा था, 5 जोड़ा था, तो 9 5 कितना, 14 और 14 का मान कितना होता है, N होता है। और इसमें आप देखेंगे 6 जोड़ा था प्लस, तो हम भी +6 जोड़ देंगे। तो जब +6 जोड़ेंगे तो 1 6 7, 7 का मान G होता है। और इसमें लास्ट में 7 जोड़ा था तो इसमें भी हम 7 जोड़ देंगे। तो आप मुझे बताइए 12 7 19, 19 का मान क्या होता है, S होता है। और ये आपका C ऑप्शन सही है। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीमा को RGJW लिखा जाता है तो रिंकू को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो तीसरा क्या दिया है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो सीमा SIMA, तो यदि आप ध्यान से देखेंगे SIMA और सीमा को क्या लिखा गया है, यदि आप देखेंगे तो R लिखा गया है और G लिखा गया है, J लिखा गया है और W लिखा गया है। तो आइए हम इसकी वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो S का मान 19, I का मान 9 और M का मान 13, A का मान 1 होता है। और यहाँ पे R का मान 18 और G का मान 7, J का मान 10 और W का मान 23 होता है। अब आप ध्यान से देखिएगा क्या किया है, यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 19 में से ऐसा क्या कर दिया जाए कि 18 हो जाए। तो आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1 घटाया गया है। यदि 19 में से 1 घटा दिया जाए तो कितना हो जाए, 18 हो जाए। और 9 में से ऐसा क्या कर दिया जाए कि यह 7 हो जाए। तो आप ध्यान से देखेंगे 9 में से 2 क्या किया है, घटाया है। और यहाँ पे ध्यान से देखिए 13 में ऐसा क्या कर दिया जाए कि 10 हो जाए। तो आप ध्यान से देखेंगे 3 को घटाया गया है। और ऐसे यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे 1 में से ऐसा क्या किया जाए, 23 हो जाए। अब आपके मन में एक जरूर प्रश्न उठ रहा होगा कि 1 मान 1 है, इसमें से कैसे घटेगा। जब भी कभी भी 1 दिखे तो 1 का मान 1 भी होता है और साथ साथ कितना होता है, 27 भी होता है। तो 27 में से आप 4 घटाओगे 23 होगा।
अब आपके मन में ये ज़रूर उठ रहा होगा, क्योंकि जब आप ना 25 के बाद 26 जाते हो, ये 25 है, ये 26 है, जैसे ही आगे बढ़ते हो एक का मान फिर क्या हो जाता है, 27 हो जाता है। तो वैसे ही तो यहाँ 27 एक का मान एक भी होता है और एक का मान 27 भी होता है। तो घटाने की प्रक्रिया में 27, 27 में से 4 गए 23, अर्थात यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे डिक्रीजिंग अर्थात घटते क्रम में 1 2 3 4 घटा है। जैसे ही इसमें घटा है वैसे हम रिंकू में घटा लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिंकू RINKU। तो सेम हम क्या करेंगे, जैसे इसमें घटाया गया है मान को रख के, वैसे हम इसमें भी मान को रख के घटा लेंगे। इसका मान 18 होता है, इसका मान 9 होता है, इसका मान 14 होता है, इसका मान 11 होता है, इसका मान 21 होता है। तो बताइए इसमें पहले वाले में एक घटा था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एक को घटा लेंगे। तो 18 में से एक गए कितना हो जाएगा, 17। 17 का मान क्या होता है, Q होता है। फिर दूसरे वाले में 2 घटा था, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 2 घटा लेंगे। तो 9 में से 2 गए क्या होगा, 7 होगा, और 7 का मान क्या होता है, G होता है। फिर तीसरे वाले में 3 घटा था, तो इसमें भी हम 3 को घटा लेंगे। तो आप बताइए 14 में से 3 गए क्या होगा, 11। 11 का मान क्या होता है, K होता है। और चौथे में आप बताइए 4 घटा था, तो इसमें भी हम जब 4 को घटा लेंगे तो बताइए 11 में से 4 गए कितना होगा, तो 11 में से 4 गए 7। 7 का मान क्या होता है, G होता है। और लास्ट वाले में यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 21 में से 5 गए तो आपका होगा 16। 16 का मान क्या होता है, P होता है। अर्थात आपका उत्तर आया QGK GP, QGK GP। ऐसा आपका ऑप्शन कौन सही है, D सही है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को SYYKC लिखा जाता है तो क्लॉक को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आइए इसको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे TABLE टेबल को क्या लिख रहा है, SYYKC। तो यहाँ पे पहले हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, फिर देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया है। तो T का मान 20 है और A का मान 1 है और B का मान 2 है और L का मान 12 है और E का मान 5 है। तो यहाँ पे S का मान 19 है, Y का मान 25 है, फिर Y का मान 25 है, फिर K का मान 11 है और इसका मान 3 है। तो आइए ध्यान से देखते हैं 20 में से ऐसा क्या कर दिया जाए 19 हो जाए। तो आप जानते हो एक घटा दिया जाए, अर्थात अगर हम 20 में से एक घटा देंगे तो क्या होगा, 19 होगा। और इसके बाद एक में से ऐसा कितना कर दिया जाए, 25 हो जाए। तो आप जब यहाँ पे घटा रहे हो तो घटेगा ही। तो ये एक का मान अभी हमने आपको बताया कि ये 27, एक का मान एक, एक का मान एक भी होता है और एक का मान क्या होता है, 27 भी होता है। तो यहाँ पे ए का मान क्या है, 27। 27 में से यदि हम 2 घटा दें तो क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब बी का मान यहाँ पे 2 नहीं, अब जैसे आपको मैंने बताया जेड का मान 26, तो ए का मान कितना, 27, फिर बी का मान कितना, 28, सी का मान 29, ऐसे ही आपका बढ़ता जाएगा। डी का मान 30, ऐसे आपका फिर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पे घटाने की प्रक्रिया में बी दिया है तो ये 28 है, तो 28 का मान बी। तो बी अब बताइए 28 में से कितना घटा दें 25 हो जाए, 3 घटा दें। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए घटाने की प्रक्रिया में 12 में से ऐसा क्या घटा दें कि 11 हो जाए, तो यहाँ पे 1 घटाया गया है। और यहाँ 5 में से ऐसा क्या घटा दें कि 3 हो जाए, 2 घटाया गया है। अर्थात अगर आप ध्यान से देखेंगे 1 2 3 घटाने के बाद फिर 1 2 घटा दिया है। तो जैसे जैसे इसमें किया है वैसे वैसे हम क्लॉक में कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं CLOCK। तो आइए हम देखते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। इसका मान 3, इसका मान 12, इसका मान 15, इसका मान 3 और इसका मान कितना, 11। सबसे पहले एक घटाया गया था तो हम इसमें एक घटाएंगे। तो यहाँ पे हम एक लिखेंगे, एक घटाएंगे तो 3 में से एक गए कितना होता है, 2। 2 का मान कितना, बी होता है। अब इसके बाद दूसरा नंबर 2 घटाया गया था, तो 12 में से अगर हम 2 घटा लें तो हमारे पास 10 होगा। 10 का मान क्या होगा, जे होगा। अब तीसरा नंबर 15 में से यहाँ पे 3, इसमें तीसरे वाले में 3 घटाया गया था तो ऐसे इसमें भी हम 3 घटाएंगे। तो 15 में से 3 गए कितना हो जाएगा, 12। 12 का मान एल होता है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर आप देखेंगे चौथी जगह एक घटाया गया था, फिर से शुरू से घटाना शुरू किया था, तो ऐसे यहाँ भी हम फिर से शुरू से घटाएंगे। तो बताइए जब इसमें एक घटाया गया था तो हम 20 में से एक घटाएंगे, 3 में से एक गए कितना होगा, 2। 2 का मान बी। और फिर 2 घटाया गया था तो इसमें भी हम 2 घटा लेंगे। तो आप मुझे बताइए यदि हम 11 में से 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो आपका जो आंसर आया BJLBI, BJLBI, ऐसा आपका ऑप्शन कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर सी सही रहा। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में सीक्वेंस को
HVJFVMXV लिखा जाता है तो चिल्ड्रेन को उसी सांकेतिक भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आइए अब हम ध्यान से देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे ये दिया है सीक्वेंस, तो हम लिख लेते हैं SEQUENCE। सीक्वेंस मैंने यहाँ पे ये वाला उतार लिया। अब सीक्वेंस को क्या लिखा गया है, HVJFVMXV लिखा गया है। तो हम पहले वैल्यू को पुट कर देते हैं। तो इसका मान 19 और इसका मान 5, इसका मान 17, इसका मान 21, इसका मान 5, इसका मान 14, इसका मान 3, इसका मान 5। तो यहाँ पे भी 8, 22, 10, इसका मान 6, इसका मान 22, इसका मान 13, इसका मान 24, इसका मान 22। अब आप ध्यान से देखिए कि इसमें से ऐसा क्या किया गया है। यदि आप अगर ध्यान से देखें तो यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 19 यहाँ है, यहाँ 8 है। आपको घटाने में भी ज़्यादा समस्या हो रही है और जोड़ने में भी ज़्यादा समस्या हो रही है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप ध्यान से देख लो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये विपरीत है। विपरीत का मतलब दोनों जोड़ने के बाद कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए। तो यदि आप ध्यान से देखो, यहाँ पे 19 है और यहाँ पे क्या है, 8 है, और 19 8 कितना होता है, 27 ही तो होता है। अर्थात ये क्या है, विपरीत है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो मैं यहाँ आपको समझाया था, यहाँ पे 19 है, एस का मान 19, इसका विपरीत एच होता है। तो सेम वैसे पे 19 एस है और यहाँ पे एच है, इसका विपरीत ये है, अर्थात विपरीत किया गया है। तो सेम हम ये भी देखेंगे, 5 में अगर हम 22 जोड़ दें 27, अर्थात विपरीत ही दिया गया है। 17 में अगर 10 जोड़ दें 27, अर्थात विपरीत ही दिया गया है। 21 में अगर हम 6 जोड़ दें 27, अर्थात विपरीत ही दिया गया है। 5 में यदि हम 22 जोड़ दें 27, अर्थात विपरीत ही दिया गया है। 14 में यदि हम 13 जोड़ दें 27, अर्थात विपरीत ही दिया गया है। 3 में यदि हम 24 जोड़ दें तो 27 विपरीत दिया गया है। 5 में यदि 22 जोड़ दें 27, अर्थात विपरीत दिया गया है। इसका मतलब ये क्वेश्चन जो दिया गया है, ये जो सॉल्व किया गया है, ये विपरीत से करके अपोजिट नंबर्स करके सॉल्व किया गया है। तो जैसे किया गया सेम हम चिल्ड्रेन को वैसे ही कर देते हैं, CHILDREN। तो आप मुझे बताइए, इसका मान 3 होता है, इसका मान 8 होता है, इसका मान 9 होता है, इसका मान 12 होता है, इसका मान 4 होता है, इसका मान 18 होता है, इसका मान 5, इसका मान 14। तो आप बताइए 3 में ऐसा क्या जोड़ दें 27 हो जाए। तो आप कहोगे 3 में ऐसा हम क्या जोड़ दें, तो हम कितना जोड़ दें, 24। 24 3 27 होता है। तो अर्थात ये आपका 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। 8 में ऐसा क्या जोड़ दें, 27 हो जाए। तो आप कहोगे एस जोड़ दें, क्योंकि 8 और 19 27 होता है। तो अर्थात इसका विपरीत ये हो गया। अब इसके बाद 9 में ऐसा क्या जोड़ दें कि आपका 27 हो जाए। तो आप कहोगे 9 में ऐसा हम क्या जोड़ दें कि आपका कितना हो जाए, 27 हो जाए। तो आप कहोगे 8 आर जोड़ दिया जाए, क्योंकि 18 9 कितना होता है, 27 होता है। 12 में ऐसा क्या जोड़ दिया जाए, 27 हो जाए। तो आप मुझे बताओ 12 में यदि हम 15 जोड़ दें, 15 का मान ओ, यदि हम 15 जोड़ दें तो हमारा क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अर्थात अगर आप मिलाओ XSRO, यहाँ पे ऐसा दिख ही नहीं रहा है, केवल और केवल आपका यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। लेकिन आइए आगे भी सॉल्व कर लेते हैं। 4 में कितना जोड़ दें 27 हो जाए। तो आप कहोगे 23 4 27, 23 का मान W होता है। 18 में ऐसा क्या जोड़ दें, तो 18 में आप मुझे बताइए, 18 में हम 9 जोड़ दें, हमारा क्या हो जाए, 27 हो जाए। 5 में 22 जोड़ दें, 22 का मान V होता है। और 14 में 13 जोड़ दें, 13 का मान क्या होता है, M होता है। अर्थात आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी सही है। आइए अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में EFGHIJK को VUTSRQP लिखा जाता है तो लिमिट को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आइए इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा गया है, EFGHIJK, और इसको क्या किया गया है, VUTSRQP लिखा गया है। तो पहले हम वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं, इसका मान कितना है, 5, इसका मान 6, इसका मान 7, इसका मान 8, इसका मान 9, इसका मान 10, इसका मान 11। तो यहाँ पे इसका मान 22, इसका मान 21, इसका मान 20, इसका मान 19, इसका मान 18, इसका मान 17, इसका मान 16। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 5 और 22 जोड़ने के बाद कितना होता है, 27 होता है, अर्थात विपरीत दिया गया है। और 6 में कितना जोड़ें 27 हो जाए, 21 जोड़ें तो 27 हो जाए, अर्थात 21 6 27, इसका मतलब विपरीत ही दिया है। अगर हम 7 में 20 जोड़ें तो 27, अर्थात विपरीत ही दिया है। 8 में अगर 19 जोड़ें विपरीत, इसका मतलब सारे के सारे 19 18 विपरीत, 9 18 विपरीत, 10 और 17 विपरीत, अर्थात सारे के सारे जो आप लेटर देख रहे हो सबके सब विपरीत हैं। तो सेम हम लिमिट को भी हम क्या कर लेते हैं, विपरीत में हम करके इसका आंसर भी प्राप्त कर लेते हैं। तो इसका मान क्या, 12, इसका मान 9, इसका मान 13, इसका मान 9, इसका मान 20। तो बताइए 12 में हम कितना जोड़ दें कि हमारा 27 हो जाए। तो आप कहोगे 15, 15 का मान क्या होता है, वो होता है। तो इसका अर्थात ये भी गलत, ये भी गलत, ये सही रहा। लेकिन आइए सॉल्व कर लेते हैं। 9 में अगर हम कितना जोड़ दें कि बताइए हमारा 27 हो जाए। आप कहोगे 18 जोड़ दें। तो 18 का मान क्या होता है, R होता है।
13 में कितना जोड़ दें 27 हो जाए, आप कहोगे 14 जोड़ दें। 9 में फिर 18 जोड़ दें तो आपका ये सारे के सारे क्या दिख रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ये सारे के सारे विपरीत हैं इसके। तो ऑप्शन नंबर कौन सही रहा, ऑप्शन नंबर बी सही रहा। आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न दिया है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में क्या दिया है, ग्रैन GRAIN को FHQSZBHJMO लिखा जाता है तो अनीता को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। तो आइए इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखेंगे तो GRAIN ग्रैन को क्या लिखा जा रहा है, यदि आप ध्यान से देखो तो ग्रैन को लिखा जा रहा है FHZBHJMO लिखा जा रहा है। तो आइए हम पहले वैल्यू को पुट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका मान 7, इसका मान 18, इसका मान 1, इसका मान 9, इसका मान 14, इसका मान 6, इसका मान 8, इसका मान 17, इसका मान 19, इसका मान 8 और इसका मान 10, इसका मान 13, इसका मान 15। यदि आप ध्यान से देखो 7 में से अगर आप एक घटाओगे तो कितना होगा, 6 होगा। लेकिन अगर 7 में आप एक जोड़ भी दोगे तो कितना होगा, 8 होगा। अर्थात अगर आप ध्यान से देखो दो दो एक ही वैल्यू को, एक ही लेटर को दो किया गया, एक बार घटाया एक बार जोड़ा है। अर्थात एक वैल्यू का दो मान दिया है। अर्थात 7 में अगर एक गए 6 और 7 में एक जोड़ने के बाद 8 होगा। अब यहाँ पे 18 देखिए, 18 में भी दो बार किया है, अर्थात एक बार घटाया है एक और एक बार एक क्या किया है, जोड़ा है। अगर 18 में से एक गए 17, फिर 18 में एक जोड़ दोगे तो 19। सेम ऐसे एक में भी यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ऐसे ही किया गया है। तो अर्थात इसको अगर एक बार देखें तो 27 माने 27 में से एक गए कितना होगा, 27 में से एक गए कितना होगा, 26 होगा। और अगर एक में एक जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 2, और 2 का मान कितना होता है, b होता है। अर्थात यहाँ पे 2 है। और अगर यहाँ पे ध्यान से देखोगे 9 में से एक घटाने के बाद 8 होगा और 9 में एक जोड़ने के बाद कितना होगा, 10 होगा। और यहाँ पे 14 में एक घटाने के बाद 13 होगा और 14 में एक जोड़ने के बाद 15 होगा। अर्थात एक घटाया है एक जोड़ा है, एक एक लेटर को दो दो मान दिया गया है। तो सेम हम क्या करेंगे, अनीता को भी ऐसे ही कर लेंगे, ANITA। तो आइए ध्यान से देखते हैं, इसका मान 1 है, इसका मान 14, इसका मान 9 है, इसका मान 20 है, इसका मान 1 है। तो आप पहले इसमें एक घटाया गया था एक जोड़ा गया था, तो एक ही वैल्यू का दो लेटर, तो एक घटाएंगे तो इसको हम 27 मान के घटाएंगे, क्योंकि एक का मान 27 भी होता है। 27 में से एक गए कितना, 26, 26 का मान कितना, Z। और अगर हम एक जोड़ेंगे तो एक एक कितना होता है, 2 होता है, 2 का मान B। अर्थात एक मैंने घटाया एक जोड़ दिया, 27 में से एक गए 26 और एक में एक जुड़ा कितना हो गया, B हो गया। ZB सब में दिख रहा है। अब यहाँ पे भी हम दो वैल्यू लेंगे, 14 में एक गए 13, 13 का मान यम, और 14 में एक जोड़ेंगे 15, 15 का मान ओ, अर्थात MO सब जगह दिख रहा है। अब इसमें भी हम देखेंगे 9 में अगर एक घटाएंगे H होगा 8 और 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 का मान J, HJ। और HJ ये दोनों में दिख रहा है, यहाँ पे HJ इसमें नहीं दिख रहा है, इसमें भी दिख रहा है। अब इसके बाद 20 में अगर हम देखेंगे, 20 में एक घटाएंगे तो 19, 19 का मान यस, और 20 में एक जोड़ेंगे तो 21, 21 का मान यू, अर्थात SU। अगर आप देखो यहाँ पे SU है, इसमें SU नहीं है, इसमें भी SU नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर कौन सही रहा, D सही रहा। एक और दिया है यहाँ 27 में से अगर हम एक इसको 1 और 27 मानेंगे, घटाने की प्रक्रिया हम 27, 27 में से एक गए 26, 26 का मान Z, और एक में एक जोड़ेंगे B, B का मान आपका एक एक दो दो, दो का मान B। अर्थात आपका ये आंसर रहा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी सही रहा। आइए हम लास्ट प्रश्न देख लेते हैं। यदि TEN को 256 से तथा SIXTY 60 को 19827 से संकेतबद्ध किया जाए तो उसी कूट में 16 को कैसे संकेतबद्ध किया जाएगा। तो आइए हम ध्यान से देख लेते हैं। तो जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, इसमें हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। TEN का मान ही दिया है 256, अर्थात T का मान 2 है, E का मान 5 है और N का मान 6 है। तो सेम ऐसे 60 SIXTY इसका क्या दिया है, 19827 दिया है। S का मान 1 है और I का मान कितना है, 9 है। X का मान 8 है और T का मान कितना, 2, यहाँ भी T का मान 2, यहाँ भी T का मान 2 और Y का मान कितना है, 7 है। तो कह रहा है 16 का मान क्या होगा, SIXTEEN। ऐसे केसेस में हमें
क्या करना होता है, आपका ये जो जितना लेटर दिया गया है ये सारे लेटर यहाँ पे मिलता रहता है, और जब मिलता रहता है तो इसका जो मान होता है वही मान हम इसमें रख लेते हैं। तो यहाँ पे s का मान कितना है, 1 है, तो यहाँ भी s का मान हम क्या रख लेंगे, 1 रख लेंगे। और यहाँ पे i का मान 9 है, तो यहाँ भी i का मान हम क्या रख लेंगे, 9 रख लेंगे। और यहाँ पे x का मान 8 है, तो यहाँ भी हम x का मान क्या रख लेंगे, 8 रख लेंगे। और यहाँ पे t का मान 2 है, यहाँ भी t का मान 2 है, तो हम t का मान क्या रख लेंगे, 2 रख लेंगे। और यहाँ पे e का मान 5 है, तो हम यहाँ पे e का दो बार e 5 है, तो अर्थात हम 2 बार e है तो 2 बार 5 रखेंगे, क्योंकि e का मान 5 होता है। और यहाँ पे n का मान 6 है, तो यहाँ भी हम n का मान 6 रख लेंगे, अर्थात हमारा ये वैल्यू मिल गया। और ऐसा आपका ऑप्शन कौन सही है, यदि आप ध्यान से देखो, ऐसा आपका ऑप्शन 19 82 55 6, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। यदि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए।